हेलो दोस्तों। आज हम क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी क्लास 10th। उसका पहला क्वेश्चन है, ये दो चर रैखिक समीकरण से है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये भी कहा गया है, क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक अगर है तो, लेकिन ऐसा नहीं क्वेश्चन है। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय दोनों हमें देखनी है। एक बीजगणितीय रूप से देखना है और दूसरा ग्राफीय रूप से देखना है। ये दोनों से हमें देखना है। एक चीज आप जान लो, जब ऐसा आयु संबंधित क्वेश्चन रहता है तो इसको बनाने में हमें एक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखनी पड़ती है। अगर पहले पूर्व आयु की बात करता है तो घट जाता है, बाद की आयु की बात करता है तो जुड़ जाता है। जैसे मान लेता हूं कि राम है एक, और अभी वर्तमान में उसका प्रेजेंट में एज उसका है 15 वर्ष। अगर वही कहेगा 10 वर्ष पूर्व की बात, 10 साल पहले जो था छोटा था, तो 10 साल पहले की बात जब भी करता है तो घट जाता है और वो 5 वर्ष का हो जाता है। अगर वही अभी 15 वर्ष की है, आयु अभी है, अगर कहा जाता है कि 10 वर्ष बाद वो कितना वर्ष का होगा, तो उसमें जुड़ जाता है। जब भी कहता है बाद तो उसमें जुड़ जाएगा, और पहले कहेगा तो घट जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात एक और है, अगर 2-3 व्यक्ति के साथ आयु का संबंधित क्वेश्चन रहता है, तब अगर एक व्यक्ति 10 वर्ष बढ़ रही है तो उसके सहयोगी व्यक्ति भी 10 वर्ष का ही इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति 10 साल बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 साल तक वैसा ही बैठा हुआ, उसका आयु नहीं बढ़ेगी। जितना वो बढ़ेगा उतना ही उसके संबंधी व्यक्ति या जो संबंध उसे क्वेश्चन से रहेगी उसमें क्वेश्चन में बढ़ता है, या घटने की बात करेगा उतना वर्ष वो घटेगा। क्वेश्चन देखते हैं। जब ये दो चर वाले हैं तो हमें दो चर क्वेश्चन लेना पड़ेगा। दो चर या एक एक्स एक वाई लेते हैं, या एस टी क्यू आर कुछ भी हम क्वेश्चन मान सकते हैं। इसमें तो यहाँ लिख देते हैं कि माना कि आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान लेते हैं, तथा उसकी पुत्री से कंपेयर किया गया इसमें, तो पुत्री की वर्तमान आयु वाई वर्ष, पुत्री का मान लेते वाई वर्ष। अब क्या होगी, इसमें क्वेश्चन कहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से जाके कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व पूर्व आफ्ताब की आयु जो होगा, अभी वर्तमान में एक्स है, तो पहले जब भी बात करें तो घटा लेंगे, इतना वर्ष उसका पूर्व की आयु होगा, और तो उसकी पुत्री का भी आयु तो इतना ही होगा ना, तो y-7 रख लेते हैं। अब क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि अगर 7 वर्ष पूर्व जो है पिता और पुत्री का आयु दोनों का बराबर तब होगा जब 7 गुनी आफ्ताब होगा। इसमें जिससे कहता है कि हम जितनी गुनी का था, हम उसी में 7 गुनी 10 गुनी कहता था 10 गुनी, 4 गुनी कहता था 4 गुनी, हम उसमें जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं उसमें। जैसे कि आफ्ताब की आयु यहाँ पे 7 x-7, और उसके पुत्री का आयु है y-7 है। पुत्री से कहा है तो जिससे कहता है हम उसी में उतना गुना कर देते हैं। x-7 इसको गुना कर लेते हैं 7y, 7-7 49, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा, x-7y -49
और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +7 x -7y घट के आ गया -42। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 चर वाले हैं तो 1 चर और 2 चर, इसमें c का मान आ गया, हम समीकरण 1 पूरा इसको समझेंगे। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, फिर से क्या कहा है इसमें कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, अब से यानी कि वर्तमान आयु, वो स्थिति प्रथम था, इसमें देखते हैं स्थिति द्वितीय में, ये आपका प्रथम स्थिति है। प्रथम स्थिति, ये स्थिति आपका दूसरा है। इसमें क्या कहा गया है कि अब से 3 वर्ष, अब यानी कि x 3 वर्ष बाद कहा है तो प्लस कर लेंगे। अब उसका पिता बढ़ रहा है 3 वर्ष बाद, तो पुत्री भी तो बढ़ेगी ना। 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रहूंगा, किससे? पुत्री से रहूंगा। तो यहाँ पे 3 से गुना कर लेते हैं। x +3, यहाँ 3y + 3 3 9 चेंज कर लेंगे, 3y बराबर 9 घटे 3, x + 3y बराबर ये 6। समीकरण 2 हो गया। बीज गणित में कहा है, क्वेश्चन कहा है कि बीज गणितीय व्यक्त करें। तो बीजगणित से ये पता चल जाती है, आपका एक समीकरण ये हो गया, ये बीजीय गणितीय विधि से प्राप्त हो जाती है, व्यंजक प्राप्त हो गया, एक ये हो गया। अब कहा क्या गया है कि ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूप में व्यक्त, इसको ग्राफ में व्यक्त करना है। और ग्राफ में व्यक्त कैसे करेंगे इस चीज को देखते हैं। समीकरण प्रथम से लेते हैं। समीकरण 1 से, एक समीकरण x -7y बराबर -42। कोई एक चर को रखेंगे तो दूसरा चर का मान हमें पता चलेगी। देखते हैं आगे। हम y 7y को उस साइड ले लेते हैं, ये माइनस में इधर आए तो प्लस में हो जाएगा 7y। अब टेबल बना लेंगे। ऐसे तो इसको मान रख रख के हम लिख सकते हैं, लेकिन हम इजीली तरीका से इसको बनाएंगे। बस मन में मान रख के इसको x मान लेते हैं, y हो गया। हमें छोटा से छोटा, ये बात याद रखनी है हमेशा कि ग्राफ जो छोटा से छोटा चले, जितना छोटा हो सके चले, और जितना आप नंबर रखना है उतना रख सकते हो। बस वही नंबर अगर आप ज़्यादा रखते हो तो ग्राफ आपका छोटा या बड़ा बनेगा। बस ये याद रखनी है, जितना हो सके हमें छोटा से छोटा ग्राफ में हमें ख़त्म करना है। ज़्यादा ग्राफ आपको बड़ा नंबर रखने से बड़ा होता है ग्राफ। 0 से रख के अगर कोशिश करते हैं तो 7 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन ये -42 काफ़ी लंबा हो जाता है। 6 7 42, बिल्कुल सही। अगर हम मान इसका 6 रख लेते हैं, y का मान अगर 6 पर रखते हैं तो 6 7 42। अब 42 प्लस माइनस घट के 0 हो जाएगा आपका। अब इसका मान अगर हम 7 रख लेते हैं तो 7 7 49, 7 7 49, 49 में से ये घटेगा तो इसका भी मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। एक समीकरण कंप्लीट है। देखते हैं समीकरण दूसरा से। x -3y बराबर 6 है, इसलिए x बराबर 6, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3y।
ये x ये y हो गया। 0 रखेंगे अगर x का मान तो 3 0 0 हो जाएगा, बच गए 6। यानी 0 y का मान रख लेते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आज सिर्फ 6 का 6 बच जाएगा x का मान। 1 रखते हैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर 1 रखते हैं तो 3 कम 3 6 3 9 पड़ जाएगा। 1 रखते हैं 3 कम 3 और 6 3 9। बस 2 आपको युग्मक बनानी है। इसका युग्मक हो जाता है 0 6, पहला समीकरण का 7 7 हो जाता है। इसका युग्मक हो जाता है 0 6 सॉरी 6 और 0 9 और 1 युग्मक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसका ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। इसे ग्राफ कैसे बनाना है, तो एक चीज़ याद रखना आपको, संख्या पे युग्मक जो बना है वो प्लस में है कि माइनस में। हम यहाँ देख रहे हैं टोटल के टोटल युग्मक जो भी है सारा प्लस में है। x ये 0 x डैश y ये y डैश। एक चीज़ और देख लेना है, x का मान सबसे ज़्यादा 7 इसमें है और यहाँ पे 9 है, और y का मान सबसे ज़्यादा तो 7 है। यानी कि ये श्रेणी सबसे ज़्यादा अगर ज़्यादा खींचेंगे तो 7 तक ले जाएंगे, इसका 9 तक ले जाते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये 7। अगर मैं युग्मक की बात करूं तो इसमें हम देख लेते हैं पहला समीकरण से 0 और 6 है। 0 ये रहा आपका, 6 ये हो गया। ये पॉइंट आपका क्लियर करता है 0 6 से। उसके बाद 7 7 है, ये 7 है और ये 7 है। स्केल से आप लोग देख लीजिएगा। सात सात दूसरा पॉइंट है दूसरा समीकरण का 6 और 0। अब इसका मान ये रहा आपका 6 और ये 0, वैलिड हुआ 6 और 0 के लिए। उसके बाद 9, x का मान 9 है और ये 1 है, और ये मान यहाँ पे आएगा 9 है 1। अब रही ग्राफ मिलाने की। एक चीज़ याद रखना है कि जब ग्राफ ये कटे तो ये इस साइड में ये अगर ऐसे काटे तो ये दोनों भुजा कटनी चाहिए, ये दोनों कटनी चाहिए। इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पर आपका प्रथम समीकरण से ये दोनों जा रहा है, ये दोनों। आप स्केल से करिएगा, हम फ्री हैंड कर रहे हैं। ये टच हुआ, टच दोनों होनी चाहिए। ये समीकरण है इसका, प्रथम समीकरण के लिए है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका, तो ये आपको इस तरह से ले जाना है, टच दोनों होनी चाहिए, ये भी निकलना चाहिए। और ये समीकरण है आपका x माइनस 3y बराबर 6। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 2 से। थैंक्स।